वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी 15 जनवरी से लेके 31 तक के लिए। चूँकि मंथलीज जो है वो नहीं पोस्ट की जा सकें, टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका था, सो आई थॉट टू स्टार्ट मिड मंथलीज। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है ये रीडिंग्स जो हैं ये करियर और रिलेशनशिप बेस्ड होती हैं और इसमें सिर्फ जो करंट पीरियड होता है 15 से 30th या 31 तक का, वही फिक्स्ड होता है। उससे पहले का सारा टाइम जो है वो रीसेंट पास्ट और उसके बाद का सारा टाइम जो है वो कमिंग फ्यूचर की उसमें आता है, अंडर आता है। सो रीसेंट पास्ट पाइसेस के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। अंदाज़ा लगाएं पाइसेस ने भी अब ये काम करना शुरू कर दिए। अच्छा जी, कहीं से ना कोई नई रोमांटिक किस्म की ऑफ़र आई है। सबसे पहले रिलेशनशिप को ही देख लेते हैं, लेकिन कुछ मसला हो गया है और पाइसेस जो हैं वो चुप करके बैठ गए हैं। हालांकि उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी है कि जिसकी वजह से आप थोड़ा क्लोज्ड ऑफ हैं, ठीक है। इस बात ने आपको पुट ऑफ कर दिया है या इस बात के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपका मूड ऑफ है। और कुछ लोगों के लिए ये बात तकरीबन 2 महीने पुरानी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते पुरानी भी हो सकती है। सो उसका नतीजा ये निकला है कि अब आप इस बात के इंतज़ार में हो सकते हैं कि भाई अब ज़रा मुझसे बात करके आप देखें, मैं आपको बताता हूँ या बताती हूँ। थोड़ा एग्रेशन है आपके अंदाज़ में, थोड़ी नाराज़गी है आपके अंदाज़ में और आप इस मामले को इतने आराम से जाने नहीं देंगे। हालांकि ये सब सूरत हाल जो है वो स्टार्ट बहुत ही ज़्यादा हाईली रोमांटिक अंदाज में स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ इस किस्म की बातचीत बनी है जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप ये समझ लें कि एक एग्रेशन है इसके अंदर और नाराज़गी का फैक्टर है और थोड़ा हर्ट भी मौजूद नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल को करियर में हमने अगर देखना है तो ऐसा हो सकता है कि इनिशियली तो आपको काम के हवाले से कोई प्रोजेक्ट या कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली है, लेकिन समहाउ आपने या तो वो ग्रैब नहीं की है या आप उसके बारे में डाउटफुल हो गए। और अब जबकि वो फिर आपके हाथों से स्लिप हो गई है और अब आप जो है वो वेट कर रहे हैं कि अच्छा ये दोबारा कब मुझे दोबारा कहेंगे ना आप, और अब की बार मैंने जो है वो ग्रैब कर लेना है। लेकिन मालूम नहीं कि क्या ऐसी बात है जो कि जिसने आपको पहले जो है वो ये अपॉर्चुनिटी लेने से रोक दिया। क्या प्रॉब्लम ऐसी हुई है, इसके बारे में कुछ कहना जो है वो मुश्किल है। अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी 15 से लेके और 31 तक का। अच्छा, पहली बात जो है वो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये पर्सन जो है ये कहीं नहीं जा रहा। पहले तो आप चाहे इनसे कितना नाराज़ हों, खफा हों, ये फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है, ये कहीं नहीं जा रहे। ये वापस, अगर आपने इनको पहले निकाल दिया, ये वापस सिचुएशन के अंदर जो है वो एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक कुछ लोगों के लिए, सब लोगों के लिए शायद ना हो, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों के लिए ये एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप हो सकता है। और ये पर्सन जो है ये आपको, आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है ये दोबारा से उस रिलेशनशिप को रीइस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश करेगा इन 15 डेज़ के अंदर, और शायद 15 जनवरी के आसपास ही ये बात हो। ऑन द अदर हैंड आप अपनी जगह पे बहुत ही स्टबन हुए हैं और आप मुझे बात नहीं करनी, मुझे बताना कुछ नहीं है, मुझे शेयर नहीं करना है। इवन शायद आप मिलने से भी इनकार कर दें या आप हर तरह से इनको रोकने की कोशिश करें, ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मामला जो है इतने आराम से रुकने वाला नहीं है। जजमेंट का कार्ड मौजूद है और ये ताल्लुक़, ये रिलेशनशिप, ये बातचीत जो भी आप लोगों के दरमियान में था या है, ठीक है, इसको सपोर्ट हासिल है, डिवाइन सपोर्ट हासिल है। सो आप भी ज़रा अपने दिल को थोड़ा सा खोलें और अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा खोल लें और थोड़े ज़रा मामलात को स्मूथली चलाने की कोशिश करें। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि एंड जनवरी तक
ये मामला काफ़ी हद तक सॉर्टेड नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ज़रूर है कि आप इन 15 डेज़ के अंदर थोड़ा रेजिस्ट तो करेंगे कि भाई हमें तो ये मंजूर नहीं है जो आपने किया है, लेकिन ये कि बहरहाल एंड ऑफ जनवरी तक ये मामला जो है रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। करियर के मामलात अगर हम इसमें देखें तो ये कि आपको ये लगता है कि आपको इन 15 डेज़ में ये फीलिंग हो सकती है या ये फियर हो सकता है कि पैसों की शॉर्टेज है और बहुत ज़्यादा एहतियात से खर्च करने हैं। ऑन द अदर हैंड जिस पर्सन ने आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी जो है वो जनरेट की है वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। वो जो भी काम अब ये होने जा रहा है या जो भी प्रोजेक्ट जो है वो है, इसमें ये जिस पर्सन ने आपको पहले अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस आपके लिए की है, ये पर्सन ऑलरेडी एक काम के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और लोग इसको अपना लीडर भी मानते होंगे या लोग इससे आके रहनुमाई हासिल करते होंगे या लोग इसकी कामयाबी को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करते होंगे। तो ये तो ओपनली या ये कह लें कि फ्रीली स्पेंडिंग कर रहे होंगे, ख़ास तौर पे अगर ये कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपने फाइनेंशियली भी कुछ इन्वॉल्वमेंट शो करनी है। लेकिन आप जो हैं वो इस लिहाज से परेशानी का शिकार हैं कि मेरे पास पैसों की शॉर्टेज है और कैसे मैं मैनेज करूँगा या करूँगी, और बहुत ज़्यादा कंजूसी का मुज़ाहरा करते हुए और छोटे छोटे ख़र्चों को कंट्रोल करते हुए हो सकता है कि नज़र आ रहे हों। लेकिन ये बहरहाल अगेन रिलेशनशिप की तरह ये सिचुएशन जो है एंड ऑफ जनवरी तक रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। ये पर्सन जो है ये अपनी जगह पे फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है और चांसेस में भी, अभी आगे कार्ड्स निकालते हैं, में भी आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाए। लेकिन बहरहाल आपके लिए कोई ना कोई सिस्टम जो है वो ज़रूर बन जाएगा। अच्छा जी, कमिंग फ्यूचर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस और 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, हालांकि मैं ये बात कह रही थी कि ये रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मई के आसपास जो टाइम होगा, चूँकि ये एक ओपन सूरत हाल है यहाँ पे, कमिंग फ्यूचर जो है ये एक ओपन सिचुएशन है, तो चांसेस ज़्यादा है कि जनवरी के बाद तो रिज़ॉल्व हो जाए, लेकिन मई के अंदर जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन जो है वो बनती हुई ऐसी नज़र आ रही है जो कि आप ये समझ लें कि ये पर्सन जो है ये छोड़ के जा रहा है या आप अल्टीमेटली इस सिचुएशन में से बाहर आ रहे हैं। इसकी कोई ना कोई लीगल रीज़न हो सकती है कि हो, और ये लीगल रीज़न जो है अगर रिलेशनशिप का मामला है तो ये लीगल रीज़न जो है वो एक तो ये हो सकती है कि जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन जो है ये वेल इस्टेब्लिश्ड है और हो सकता है कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में मामलात जो हैं वो इस जगह पे पहुंच जाएं जिसके बाद फिर कमिटमेंट करने की ज़रूरत पेश आती है, जो कि आप लोग नहीं करना चाह रहे 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ, ठीक है। तो बहरहाल ये वाले मामलात जो हैं अभी हम आने वाले महीनों में और हफ़्तों में देखेंगे कि कैसे डेवलप होंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जनवरी के एंड तक फिर आपके मामलात काफ़ी हद तक सॉर्टेड नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद लेटर टाइम में जाके कुछ ना कुछ इश्यूज़ जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं वो पाइसेस लोगों के लिए फिर हम बाद में ही देखेंगे, अभी इसके ऊपर कुछ तबसरा करना जो है वो मुश्किल होगा। अच्छा जी, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो कि यहाँ पे जैसे ये 4 ऑफ पेंटिकल्स था, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पैसों के हवाले से प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन सपोर्ट भी आपको कहीं ना कहीं से मिलती जाएगी और ये मामलात जो हैं ये अल्टीमेटली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात याद रखिएगा कि किसी ना किसी स्टेज पे जाके आपको लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो साइन करना पड़ेगा, और उसको एक तो लीगल डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा, मोहतात रहिएगा। दूसरी बात ये कि चीज़ों का बैलेंस मत ख़राब होने दीजिएगा, चाहे ये बैलेंस जो है वो इस पर्सन के साथ आपका हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग फिनेंशियली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, या ये बैलेंस जो है आपकी अपनी ज़ात के अंदर वर्क वर्सेस आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, ये वाला बैलेंस हो। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मामलात जो हैं ये इस तरह से चलेंगे। और रिलेशनशिप के हवाले से भी
और करियर के हवाले से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि मई से लेके और अक्टूबर तक का टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और हो सकता है कि इसके अंदर आपके मामलात के अंदर मेजर चेंजेस जो हैं वो नज़र आएँ। अच्छा, पिछले साल भी जो मुझे याद है कि पाइसेस के लिए रीडिंग की थी 2021 के स्टार्ट में, और उस वक्त भी वो ये बात थी कि 2-3 महीने 4 महीने फर्दर के जो मैसेजेस थे वो सामने आ रहे थे, और फिर जो लेटर ऑन जो रीडिंग्स हुई उसमें काफ़ी हद तक वो मामलात उसी तरह से रहे। सो ये अभी यहाँ पे आप इस रीडिंग के ऊपर कोई पिन कर लें, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मई से लेके और अक्टूबर तक का टाइम पीरियड जो है वो आप लोगों की ज़िंदगियों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेकर आएगा। ये हो गई जी रीडिंग पाइसेस लोगों के लिए, पाइसेस सन मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, कम से कम जनवरी के दिन तो आप अच्छे अच्छे खुश गुजारें, ठीक है जी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।